साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः स्वागत है आप सबका। प्रतिशत वाले सवालों पर हम पिछले 4 लेक्चरों में ढेर सारे टाइप के जो है वो आपको सूत्र, ट्रिक्स और उस पर एग्जाम्पल हमने बताया है। आज हम अपने लेक्चर नंबर 5 में इससे संबंधित कुछ और भी सूत्र सवाल पूछे जाते हैं जो कि नई ट्रिक पर आधारित होंगे, उनको आज हम इसमें ले रहे हैं। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न बनते हैं और उनके क्या ट्रिक्स बनती हैं। तो एक सवाल कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा, जरा ध्यान देना। इस ट्रिक को हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक आदमी कोई है, वो विभिन्न मदों में वो खर्चा करता है। जैसे वो उसकी अपनी आय का कुछ हिस्सा भोजन पर खर्चा करता है और भोजन पर खर्चा करने के बाद में जो बचता है उसका n% वस्त्र पर खर्चा करता है। फिर जो बचता है उसका p% यातायात पर खर्चा करता है और इसके बावजूद भी वो x रुपए बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या होगी? यहाँ पर दो टाइप के हैं प्रश्न। देखिए, इससे पहले ट्रिक में वहां पर वो था कि अलग अलग बात में शेष का नहीं कहता था, एक ही बार में वो कह देता था कि 10% फला चीज पर, 10% अगली चीज पर, 10% अगली चीज पर। तो क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि पहले तो m% खर्च कर देता है, फिर जो बचता है उसका n% वस्त्र पर, फिर जो बचता है उसका p% यातायात पर। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, बहुत ही गौरपूर्वक इसको हम ध्यान रखेंगे। इसके लिए फार्मूला होता है 100/100 माइनस m इंटू 100/100 माइनस n इंटू 100/100 माइनस p इंटू x। ये इस फार्मूले का अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसकी मासिक आय पता चल जाएगी कितने रुपए होती है। तो इसी फार्मूले पर आधारित हम एक एग्जाम्पल देखना चाहेंगे और जो भी हम एग्जाम्पल देखेंगे उसकी हम दो विधियां आपको बताएंगे। एक तो इस ट्रिकी फार्मूले पर और एक दूसरा और तरकीब, जिसको हम कहते हैं जुगाड़ भी कहते हैं, उस जुगाड़ मेथड को भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखिए क्या है प्रश्न। हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है कि रमन अपनी आय का 20%, यानी m यहाँ पर कितना दिया हुआ 20%, 20% वो भोजन पर खर्च कर देता है और जो बचता है उसका 25% खर्चा करता है वस्त्र पर और फिर जो बचता है उसका 10% किस पर खर्चा करता है? यातायात पर खर्चा करता है। इन सब के बावजूद वो कितने रुपए बचा लेता है? 5400 रुपए बचा लेता है। तो यहाँ पर x बराबर है 5400 रुपए, 5400 रुपए है। तो कहता है कि बताओ उसकी मासिक आय क्या होगी। मासिक आय क्या होगी? तो मासिक आय निकालने का हमारे पास जो फार्मूला है वो यही हो जाएगा 100/100 माइनस m इंटू 100/100 माइनस n इंटू 100/100 माइनस p इंटू x। ये हमारा फार्मूला है, अभी हमने पिछला उसमें बताया। तो यहां से इसको लगाएंगे तो 100 बटे, अब सीधे सीधे एक लाइन हम कम करके लिखेंगे। 100 बटे 100 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा? 80 बचेगा। तो हम एक लाइन कम कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। फिर इंटू 100 यह है 100 माइनस n, n आपका कितना है? 25। तो 100 माइनस 25 का मतलब कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। और फिर है 100/100 माइनस p, यानी 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 का मतलब कितना हो जाएगा? 90। और गुणे 5400, गुणे 5400। अब यहाँ पर हम क्या काम करें, हम एक जीरो यहाँ का, एक जीरो यहाँ का, ये दो जीरो और इसके दो जीरो से काट देते हैं। ठीक, कट गया। आगे देखते हैं, अब और सॉल्व कर ले। अब आगे में है 9 1 का 9, 9 छक 54, 6 टाइम्स लग जाएगा, तो 9 छक 54 हो गया। यहाँ पर देखिए 100 और 75 में अगर हम 25 से काटें तो 25 चौके 100, 25 तिया 75। 3 से देखिए 6 कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6। ठीक,
2 से 8 को काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8। इस 4 से 4 को काट सकते हैं। तो इस प्रकार से अब आपके पास बचा कितना, 100 गुणे 100। कितना बचा, 100 गुणे 100। 100 गुणे 100 का मतलब कितना हो जाएगा, 10,000। तो उसकी मासिक आमदनी कितनी थी, 10,000 रुपए उसकी मासिक आमदनी थी। ठीक, उम्मीद करते हैं सॉल्व समझ में आ गया होगा। अब इसकी दूसरी तरकीब देखिए क्या हो सकती है। दूसरी तरकीब ये है कि हम मान करके चलते हैं कि 5400 की जगह पर उसने कितने रुपए हैं बचा लेता है, वो 100 रुपए बचा लेता है। ठीक, तो अब हम इसको हम 100 से मान करके चलते हैं, यानी 100 उसकी मासिक आय थी। ठीक, मासिक आय को हम 100 मान करके चल रहे हैं। अब इस 100 में से वो क्या करता है, इसका 20% भोजन पर खर्चा कर देता है। तो 20% इसमें हम जब निकाल देंगे, 20% का मतलब 1/5 है नहीं। तो 20%, 100 का 20% सीधे सीधे 20 रुपए हो जाता है। तो यहाँ तो कुछ ज्यादा सोचने समझने की है नहीं जरूरत। ये 20 रुपए इसका हो गया 20%। अब तो 20% यानी 20 रुपए जब निकल गए, वो एक मद में खर्चा कर देता है। मान लिया कोई फर्स्ट टाइप का खर्चा है, भोजन वाला खर्चा है, तो इसमें से हमें 20 रुपए घटाएंगे ना, तो हमने 20 रुपए घटा दिए। अब रुपए कितने बचे, 80 रुपए बचे, 80। अब इस 80 रुपए का कितने परसेंट खर्चा करता है वो, अगली चीज पर 25% खर्चा करता है। किस पर, वस्त्र पर। तो 25% का मतलब हो जाएगा 1/4। तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, 80 को 4 से भाग करोगे कितना आएगा, ये भी 20 रुपए ही आ जाएगा। ठीक, ये 20 रुपए आ गए। ये हो गया इसका सेकंड टाइप का खर्चा, यानी वस्त्र का खर्चा हो गया। इसके बाद में फिर हम क्या काम करें कि ये जो 20 रुपए खर्चा हुआ, ये भी हम इसमें से घटा लें, क्योंकि शेष कहता है ना, तो अब ये 20 रुपए तो खर्चा हो ही चुके हैं। इसलिए अब इसका शेष, 80 का शेष कितना बचा, 60 रुपए बचा। ये 60 रुपए अब खर्चा इसमें से कितना कर रहा है, इसमें से खर्चा कर रहा है 10%। 10% इसका खर्चा कर रहा है। तो 60 का 10% सीधे सीधे 6 रुपए हो जाएगा। तो 6 रुपए खर्चा कर देता है किस पर, ये इसका थर्ड टाइप का खर्चा है। थर्ड टाइप का खर्चा है, ये 6 रुपए घटा लो। तो जब हम ये भी 6 रुपए घटा लेते हैं, तो अब रुपए कितने बचे, 54। तो अगर उसकी आमदनी 100 रुपए होती तो रुपए बच रहे हैं कितने, 54 बच रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर जो बचत दिखाता है वो कितना है, 5400 है, यानी इसका 100 गुना है। तो इसका जो बचत 100 गुना है, ठीक है ना। तो यह जब 100 गुना बचत है, तो इसलिए जो हमने माना था इसका हम 100 गुना कर ले। कितना माना था, 100 माना था। तो 100 का 100 गुना जब हम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी आमदनी 10,000 रुपए होती है महीने की। तो हमने आपको दोनों तरीके बताए, आपको जो समझ में आए उस तरीके का इस्तेमाल करो, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि कम से कम समय में सवाल को लगाने का प्रयास करो, जो भी मेथड आपकी समझ में आता हो। एक और इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। कहता है, कोई प्रश्न है, एग्जाम्पल नंबर 2, और यहाँ पर कहता है सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर खर्चा कर देता है। फिर जो बचता है उसका 12% वस्त्र पर खर्चा कर देता है। फिर जो बचता है उसका 25% अन्य मदों पर खर्च कर देता है। और इन सब खर्च के बाद भी उसके पास 528 रुपए बच जाते हैं। तो उसकी मासिक आय कितनी थी। इसको भी हम दोनों तरीके से लगाएंगे जिससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। तो मासिक आय बराबर हो जाएगा फार्मूले के अनुसार, यानी 100/100 माइनस m इंटू 100/100 माइनस n इंटू 100/100 माइनस p और इंटू x। x की जगह पर कितना है, 528। चलिए हम एक बार में x ही लिख देते हैं, इंटू x। ठीक, अब आप वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, तो क्या होगा, 100/100 माइनस 20, 100 माइनस 20। ठीक है, और इंटू ये हो जाएगा 100/100 माइनस 12।
और इंटू 100/100 माइनस 25 और इंटू एक्स की जगह पर कितना है 528। 528। ठीक, ये हमने लिख लिया एक स्टेप, बढ़ा करके लिखा। अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने स्टेप छोड़ दिया था, कट कट करके लिख दिया था। अब जरा देखिए, इसको ध्यान दीजिए। तो हो जाएगा 100/100 माइनस 20 दैट इज 80। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। 100/100 माइनस 20 दैट इज 80 और इंटू यहां से ये 100/100 माइनस 12 दैट इज 88, 88। ये हो जाएगा 100 माइनस 25 यानी 75। ठीक, और गुणे 528, 528। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए क्या काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये जीरो और जीरो तो काट ही सकते हैं। चलिए जीरो और जीरो काट दिया, या सीधे सीधे अगर हम 20 से काटना चाहें, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, तो ऐसा भी कर सकते हैं, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। ठीक, अब देखिए इसको हम कितने से काट सकते हैं, 25 से अगर काटे तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100। अब ये 4 और 4 भी कट जाएगा, ये वाला 4 और ये वाला 4 कट गया। ठीक, अब यहां पर हमारे पास है 88 और ये 3 है। 3 से इसको चेक कर लेंगे, कट जाएगा। चलिए 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, बचा कितना 2, 22, 3 7 21, बचा 1, 18, 3 6 18। ठीक, 3 से कट गया। अब अगर हम देखिए 88 का पढ़ा अगर देखें ध्यान दें तो 88 दूना 176 होता है। लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको 4 से भी काट सकते हैं, और जैसा समझ में आया आपके। ठीक है, फिलहाल हम तो काट रहे हैं 88 एकम, 88 दूना होता है 176, 2 टाइम्स लग गया। ठीक, तो अब यहां पर आप देखिए नीचे सब कुछ कट चुका है, तो आपका उत्तर कितना आया, 5 दूनी 10 गुणे 100, यानी 10 गुणे 100 का मतलब 100 का मतलब जितने जीरो हो, तो ये 1000 रुपए इसका हो जाता है। यही इसका उत्तर हो गया, 1000 रुपए इसका उत्तर हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं सॉल्व में आ गया होगा। अब इसकी ट्रिक देखें, ट्रिक से हम क्या काम करें। ट्रिक में यही है कि हम 100 रुपए मान करके चले, उसकी मासिक आमदनी कितनी थी 100 रुपए, तो हम 100 रुपए मान करके चल रहे हैं। ठीक है, मासिक आमदनी उसकी कितनी थी 100 रुपए थी। अब वो 100 का कितना खर्चा करता है, पहले 20% खर्चा करता है, तो 100 का 20%, ये अगर हम 20% निकालेंगे तो 20% कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 20 रुपए। और इसमें कुछ सोचना समझना ही नहीं, 100 का 20% का मतलब 20 रुपए। अब इसमें से आप 20 रुपए घटा दीजिए, -20 कर दीजिए, तो 20 रुपए घटाओगे तो आपका रुपए बचा कितना 80। अब इस 80 का कितना खर्चा करता है, 80 का खर्चा करता है वो 12%, तो 80 का 12%। ठीक, 80 का 12% निकाल लेते हैं। 80 का 12% निकालने का तरीका क्या हो सकता है भाई, देखिए 80 का मतलब गुणा, तो 80 गुणे 12 और बटे 100, 80 गुणे 12 बटे 100। ठीक, तो ये इसमें 100 से भाग करने का मतलब हो जाता है, सीधे सीधे हम 2 जीरो काट देंगे, तो 12 ठी 96, 12 ठी 96 हो गया और एक ये जीरो हो गया। ठीक है, 12 और 8 का गुणा कर लिया और बटे हमने 100 कर लिया, तो 100 का मतलब 2 जीरो काटो, 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, 9.6 रुपीज आता है। कितना, 9.6। तो ये 9.6 रुपीज हमारा यहाँ से हो गया खर्चा। ये सेकेंड टाइप का खर्चा, ये फर्स्ट टाइप का खर्चा है। ठीक, और 12%, अगर हम, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा हमने आपको उस दिन सबसे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि 12% का मतलब 12/100। अब 12/100 का मतलब कितना हो गया, 12/100 का मतलब हो गया, अगर इसको हम 4 से काटे, 4 तिया 12 और 4 25 हम 100, तो 3/25 से तो इसको कर लें, तो जो भी हो उसको हम 80 गुणे 3/25 इस तरीके से भाग करके भी लगा सकते हैं। खैर, आपको ये दो तरीके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो और कंफ्यूजन होगा। चलिए ठीक, 9.6 हो गया। अब 9.6 इसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए घटाते, इसमें 9 रुपए 60 पैसे घटा दीजिए। तो जब 9 रुपए 60 पैसे आप घटा देंगे तो फिर पैसा बचेगा कितना, चलिए यहाँ पर चेक करें, ये 80 का मतलब 80.0 हो गया। अब इसमें से आप घटाओगे 60 पैसे तो इधर बचेगा 40 पैसे, और इधर आपका
80 की जगह पर 79 रुपये होगा, 79 में से 9 घटा जाएगा, 70 रुपये 40 पैसे बचा। कितना बचा? 70 रुपये 40 पैसे आपका बचा। अब इसमें से कितना खर्चा करता है वो? 25%। तो 25% का मतलब हो जाएगा, 25% का मतलब हो जाता है 1/4। कितना हो जाता है? 1/4। ठीक। तो इसको हम 4 से भाग कर ले। 70.4 को कितने से भाग कर ले? 4 से भाग कर ले। तो 4 से भाग करो तो हो जाएगा 4 एकम 4, और बचा कितना? 3। 30 हो जाएगा। तो 4 सतह 28, बचा कितना? 2। 24 हो जाएगा। तो 4 छंग 24। ठीक। 17 रुपये 60 पैसे हो गया यहाँ से। कितना हो गया? 17 रुपये 60 पैसे। तो -17.60 यानी 17.6 या 60। अब इसको हम घटाते हैं यहाँ पर, तो जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? देखिए, ध्यान दीजिए। 0 में से 0 गया 0, यहाँ पर हो जाएगा 14। 14 में से 6 निकलेगा तो बचेगा 8। कितना बचेगा? 8। और यहाँ पर बचा 9। 9 में से 7 निकलेगा 2 बचेगा। यहाँ पर बचा 6। 6 में से 1 निकलेगा 5 बचेगा। 52 रुपये 80 पैसे। तो अगर 100 रुपये आमदनी होती तो उसका कितना बचता? 52 रुपये 80 पैसा बचता। और है यहाँ पर 528 रुपये। 528 कब होगा? जब आप इसको कितने से गुणा कर देंगे? 10 से गुणा कर देंगे तो एक अंक हट करके यानी 528 हो जाएगा। तो 10 से गुणा करना पड़ रहा है, इसलिए जो हमने माना था, कितना माना था? हमने माना था 100 रुपये। इसको हम कितने से गुणा कर लें? इसको हम 10 से जब गुणा कर लेंगे, तो 10 से जब गुणा कर लेंगे तो हमारी वैल्यूज कितनी आ जाएगी? वही 1000 रुपये की वैल्यू आ गई है, जो कि उसकी रियल में वही उसकी आमदनी थी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपने 1000 देखो यहां से भी निकाला, इस तरकीब से भी आप 1000 रुपये निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। जैसे भी आपको समझ में आए वैसे आप इसको लगा सकते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर जब परसेंटेज कभी कभी, हालांकि ऐसे सवाल होते नहीं जनरली, ऐसे प्रतिशत दिया होगा जो आसानी से कट जाए, दशमलव अंक नहीं ले जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए लगा लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला अब है एक और नया टाइप, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। अब ट्रिक नंबर 8 में क्या कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी आय का 1/m भाग पत्नी को, और जो शेष बचता है उसका 1/n भाग बड़े बेटे को, और फिर जो बचता है उसका 1/p भाग छोटे बेटे को देने के बाद भी वो x रुपए बचा लेता है, तो उसकी आय क्या होगी? ठीक है। एक कोई व्यक्ति है जो अपनी आय का बंटवारा कुछ इस प्रकार से करता है कि वो अपनी आय का बंटवारा करता है, यानी खर्चा करने के लिए देता है या बांटता है, एक ही बात है। वो 1/m भाग अपनी पत्नी को देता है खर्चा के लिए। a/n, ए का मतलब वो एक के बजाय 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इसलिए a/n लिखा है यहाँ पर। a/n भाग बेटे को देता है, और शेष जो भी बचता है उसका 1/p भाग छोटे बेटे को देता है, और फिर भी x रुपए बचा लेता है। तो फार्मूला हो जाएगा m/m-1। अगर 1 है तो m-1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए n/n-a, चूंकि यहाँ पर a वैल्यू थी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, और फिर यहाँ पर 1/p था, इसलिए p-1 हो गया। अगर यहाँ पर भी कुछ दूसरा होता तो वही वैल्यू हो जाती इंटू x। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, और चलिए हम इस पर अब देखते हैं न्यूमेरिकल। हाँ, ये है हमारे पास न्यूमेरिकल, आ रहा होगा पढ़ने में। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग अपनी पत्नी को देता है। 1/5 भाग यानी m की जगह पर यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 1/5 है। और शेष का 2/7 भाग। तो यहाँ पर a बराबर है 2। a बराबर कितना है? 2 है।
और n बराबर है 7। ठीक, a बराबर 2 हो गया, n बराबर कितना हो गया 7, और 1/4 भाग यानी p बराबर है, सॉरी यहां पर m बराबर 5 लिखा जाएगा क्योंकि 1/m था ना, तो m बराबर 5 हो गया। ये a/n था तो a की जगह हो गया 2 और n की जगह हो गया 7, और फिर 1/p होता था, इसलिए p की जगह पर कितना है 4 है। तो इन सब के बावजूद भी वो x की जगह पर कितना है 900 रुपए बचा लेता है। x की जगह पर कितना है 900 रुपए है। तो कहते हैं उसकी आय क्या है, उसकी इनकम पूछ रहा है। तो इसलिए आय बराबर हो जाएगा फार्मूला, आय बराबर, देखिए मैं एक बार आपको पुनः दिखा दूं फार्मूला, हालांकि आपको याद हो गया होगा इतनी देर में, फिर भी हम करते हैं, लिखते हैं m/m-1, m-1 n/n-a और p/p-1 इंटू x, ये हमारा फार्मूला रहता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं एक बार, m/m-1 इंटू n/n-a इंटू p/p-1 और इंटू x, ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखते हैं तो m कितना है आपका 5, तो 5/5-1 इंटू n है आपका कितना 7, n है 7, तो 7/7 माइनस a का मान कितना है 2, 7-2 इंटू p इज योर 4/4 और इंटू x कितना है 900, x कितना है 900। तो जरा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 7/5, ये हो जाएगा 4/3 और इंटू 900 ठीक। तो यहां से देखिए 4 और 4 कट जाएगा, 5 और 5 कट गया, 3 से 900 कट जाएगा, कितना आएगा 300 हो जाएगा। तो ये 300 को जो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ये 2100 रुपए, 2100 रुपए उसकी क्या हो गई आमदनी हो गई, 2100 रुपए उसकी आमदनी हो जाती है। तो इस प्रकार से उम्मीद करें कि यह सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। फार्मूला बहुत इजी है, कोई टफ इसमें नहीं है। ठीक, ये हमारा फार्मूला इस्तेमाल किया गया था। एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से, ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। करमचंद अपनी संपत्ति का 1/3 भाग, 1/3, तो m है यहाँ पर 3 अपने बड़े बेटे को, और शेष का 1/7 यानी n बराबर 7, 1/n हो गया, n हो गया 7, और शेष का 2/7 भाग, तो शेष